start with the 10th Standards English Bridge Course activity number 29. See, our today's activity is about to converse effectively. Converse करना means बातचीत करना effectively in different social contents and real life situations. डिफरेंट सोशल कंटेंट्स यानी क्या है, जब अलग अलग हालातों में सोसाइटी में जो भले कुछ बातें हैं, जो टॉपिक रहता है उसके बारे में, और रियल लाइफ सिचुएशन कि हकीकत में आपके साथ जब कुछ होता है तब हमको किस तरीके से सामने वाले इंसान के साथ बातचीत करनी है. हाउ टू कन्वर्स इफेक्टिवली इन डिफरेंट social contents and real life situation. So let us continue activity number 1 under this particular competency. See, what is the outcome? What is the learning outcome? It is expected in today's activity. Here, to converse effectively in different social contents and real life situation, the very first thing you are supposed to do is to converse effectively in different social contexts and real life situations. यानी हमको किस तरीके से बात करनी है, हमको इफेक्टिवली बात करनी है. जब हम अपने मदर टंग में, मातृभाषा में, मातृ ज़बान में बात करते हैं तब क्या होता है, हम डेफिनेटली उसके बारे में किसी भी तरीके से लाइक घुमा फिरा के भी सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं. गलत भी बोलते हैं तो फट से उसको करेक्ट करते हैं. सो सेम टेक्निक हमको इंग्लिश स्पीकिंग में करना है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, अगर हमको उसको इफेक्टिवली कन्वर्स करना है तो यू शुड बी एबल टू change the pattern of sentences, right? In place of fumbling, in place of hesitating, हमको उसको direct converse करना आना चाहिए. So for that, what is required is you need to improve fluency through regular practice and speaking skills tree. यानी अगर आपको fluency आपके language में लानी है, especially English के बारे में, so for that what you require is आपको regular practice की ज़रूरत है. Speaking skill की drill की ज़रूरत है. Drilling यानी क्या? Regular practice. जैसे हम पीटी में करते हैं, फिजिकल एजुकेशन में, कि हम रोज़ एक्सरसाइज करने से, रोज़ हम जब एक्सरसाइज करते तभी हेल्थ हमारी मेंटेन रहती है. सेम यू कैन हैव इन इंग्लिश. आप जितना रोज़ बातें करेंगे, चाहे फिर 5 है या 10 सेंटेंसेस ही क्यों ना, लेकिन उसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए. व्हेन यू विल हैव रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दैट, डेफिनेटली आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी. बिकॉज रोज़ जब हम बात करेंगे 5 से 10 सेंटेंसेस में भी, रोज़ कम एटलीस्ट 1 से 2 सेंटेंसेस तो भी हमारे दिमाग में फिट बैठेंगे. दे विल फिक्स देयर. और इस तरीके से क्या होगा, आपका कॉन्वर्सेशन भी स्लोली ग्रेजुअली क्या होगा, इफेक्टिव होता जाएगा. देन थर्ड, टू आस्क एंड आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस एंड बी एबल टू डिस्कस एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. तो यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब हम रेगुलर बात करेंगे तब यू विल बी एबल टू आंसर. आप खुद जवाब देने की काबिल भी हो जाएंगे कि आपको कोई सवाल पूछता है इंग्लिश में, यू कैन ईजिली आंसर दैट. ऑल्सो आप खुद क्वेश्चंस पूछना भी सीख जाएंगे. यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश. This is what is expected in today's activity. This is the learning outcome of today's activity. So what the teachers are going to do for you? See here, the first thing that is given, teachers will motivate you to speak simple English to converse fluently. See, एकदम beginning में आपके टीचर आपको एकदम high level या फिर advanced English बोलने के लिए नहीं कहेंगे. They will ask you to speak simple English and then you will be able to speak. तो आपको ये फ्लुएंसी, आपको जब कन्वर्सेशन फ्लुएंटली करना है या फिर कॉन्फिडेंटली करना है, तब आपको इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? रेगुलर प्रैक्टिस की. एंड दैट इज़ व्हाट टीचर विल हेल्प यू टू डू. टीचर विल ऑल्सो encourage you to use correct pronunciation and intonation skills to deliver effective oral presentation. यानी सिर्फ अगर हमको स्पीकिंग फ्लुएंट करना है, कॉन्फिडेंटली बात करनी है, तो फॉर दैट ऑफ कोर्स आपको रीडिंग सही आपका आना चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, इंटोनेशन स्किल जो है यानी आवाज़ में हम कम ज़्यादा चढ़ा उतार जो रहता है, दैट हैज़ टू बी परफेक्ट. तभी आप कोई भी डिलीवर जो ओरल प्रेजेंटेशन रहेगा वो इफ़ेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं. देन फर्दर, what are you supposed to do then? What are the instructions for students? Now here see, students will follow all the areas to be covered to communicate and converse fluently and will acquire strategies such as listening, comprehension, turn taking and eye contact explained by the teacher. तो यहाँ पे आपको टीचर्स आपको कौन से टेक्निक सिखाएंगे. देखो, द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड बी एबल टू, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज देयर दैट यू हैव टू रिक्वायर. आपको कौन सी स्ट्रैटेजीज हासिल करनी है? फर्स्ट, आपको लिसनिंग स्किल डेवलप करना है. सामने वाला जब आपसे बात करता है आपको उसकी तरफ ध्यान से अटेंशन दे के उसको सुनना है. देन कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन यानी क्या? समझ लेना.
राइट। तो जब आप सामने वाला जो भी बात कर रहा है वो आपको समझना जरूरी है। रिमेंबर, सामने वाला बात इंग्लिश में करने वाला है। सो व्हेन स्पीकिंग इन इंग्लिश यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट, आपको समझना ज़रूरी है। देन टर्न टेकिंग, यस, अगर वो एक बार बात करता है, उसने क्या कहा आपने सुना, यू हर्ड इट, यू लिसनड इट, आपने उसको समझा। देन आएगा आपका टर्न जब आपको बात करनी है। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर टॉकिंग टू एनीबडी, हम जब भी किसी के साथ बात करते हैं उसके साथ आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम किसी के साथ आई कांटेक्ट करके बात करते हैं उसमें से हमारा कॉन्फिडेंस ज़ाहिर होता है, राइट। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज दैट यू शुड एक्वायर वाइल कम्युनिकेटिंग। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, ये 4 स्ट्रैटेजीज फॉलो करने हैं। लिसन टू इट हिम केयरफुली, अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग, कॉम्प्रिहेंड इट। फिर तुम्हारा टर्न आता है तो आई कांटेक्ट के साथ सामने वाले से हमको क्या करनी है, बात करनी। नाउ फॉर योर हेल्प, एक कॉन्वर्सेशन आपको दिया गया है। इट इज़ अमंग वन ट्री, pigeon and a sparrow, right? Let us start now conversation here. Tree कहता है, hey sparrow, hi pigeon, how are you both? Happy to see you in my garden after a long time. Pigeon replied, just surviving. Sparrow said, absolutely true. Tree, where were you all these days? Sparrow कहती है, forget about us. Look at yourself. A few leaves to be counted. ट्री कहता है, येस, दीज मैन कट माई ब्रांचेस फॉर वुड। पिजन कहता है, यू डोंट हैव एनी फ्रूट्स फॉर अस। तब ट्री आगे रिप्लाई करता है, दीज पीपल प्लक माई फ्रूट्स। स्पैरो पूछती है, नाइदर यू हैव शॉर्ट शैडो नॉर इनफ वाटर टू लीव फॉर योर सेल्फ। फिर ट्री जवाब देता है, ऑल योर वर्ड्स आर ट्रू, आई एम जस्ट स्टैंडिंग विद द वाटर दैट आई प्रिजर्व इन माई रूट्स। पिजन पूछता है फिर, देन हाउ कैन यू गिव अस अ प्लेस फॉर नेस्ट एंड फ्रूट्स टू ईट। ट्री कहता है, ट्रू, दीज ह्यूमन बींग्स हैव टू सफ़र फॉर वाटर एंड फ्रूट्स विदाउट मी, ओनली आफ्टर दैट दे विल रियलाइज देयर ब्लंडर। एंड बोथ द बर्ड्स, दैट इज स्पैरो एंड पिजन टुगेदर, वो कहते हैं, पुअर ह्यूमन्स, मे गॉड शो देम द स्ट्रेट पाथ। ट्री कहता है, लॉन्ग लीव यू बर्ड्स, मे गॉड ब्लेस यू। अभी यहाँ पर जो डायलॉग आपको बताया गया है, इट कैन ईजिली मेक आउट, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हियर कि ये जो कॉन्वर्सेशन है ट्री और पिजन के बारे में, ये हमको साफ साफ बता रहा है कि ह्यूमन बींग्स, इंसानों की मिस्टेक्स की वजह से आज कौन सफ़र कर रहा है। आज पेड़ सफ़र कर रहे हैं, राइट। पेड़ों का नुकसान हो रहा है, परिंदों का, जानवरों का, वो लोग तकलीफ़ में हैं। लेकिन अगर वो आज तकलीफ़ में है तो थोड़े दिनों के बाद यही हालात इंसान के भी होने वाले हैं, राइट। और वो हम आजकल देख रहे हैं, यू कैन सी, अपने टेलीविज़न पे देख रहे हैं कैसे बाढ़ आ रही है, बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है, राइट। देन क्लाउड्स बर्स्ट हो रहे हैं। ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही है, कुदरती आफतें जो आ रही है, इट इज़ नथिंग बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम जो बार बार पेड़ काटे जा रहे हैं उसका ही असर है। सो दिस डायलॉग, दैट कन्वर्सेशन दैट यू आर रीडिंग टुडे राइट नाउ, ट्री, पिजन और स्पैरो का, इट इज़ ऑल अबाउट दैट। वो कहते हैं, ट्री कहता है पिजन और स्पैरो को बहुत दिनों के बाद, कि तुम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आए। तब पिजन और स्पैरो भी यही कहते हैं कि नहीं, आजकल जीना क्या हुआ है, मुश्किल हुआ है। स्पैरो भी उसको कहती है, यस तुम सही कह रहे हो। तो ट्री कहता है कि तुम लोग इतने दिन थे ही कहाँ। तब स्पैरो और पिजन का ध्यान जाता है ट्री की तरफ। वो पूछते हैं कि क्या हुआ है दरख्त या फिर पेड़, तुम्हारे ऊपर, यानी तुम्हारे टहनियों पे, ब्रांचेस पे तो लीव्स भी नहीं है, कितने कम लीव्स बाकी है तुम्हारे ब्रांचेस पे, फ्रूट्स भी नहीं है हमारे लिए। और इतना ही नहीं, तुम्हारी तो परछाई भी नहीं है, हमारे लिए शैडो भी नहीं है, शेड ही नहीं है। तो हमने क्या करने का, हमारे घोंसले कहाँ पर बनाने के। तब ट्री कहता है, तुम जो भी कहते हो बहुत सही कहते हो। मेरे तो आज पानी पीने के लिए मेरे पास नहीं है। मेरे जड़ों ने, मेरे रूट्स के पास जो बचा कुचा पानी है, उसी से मैं कैसे वैसे मेरे दिन काट रहा हूँ, ऐसा पेड़ उनको कहता है। तब पिजन और बर्ड्स, ये दोनों कहते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों ने इतनी तकलीफ़ दी है कुदरत को कि एक दिन वो खुद भी पछताएंगे। ज़्यादा दिन नहीं रहे, उनको अपनी इस ब्लंडर यानी बहुत बड़ी गलती, उनको अपनी इस बहुत बड़ी गलती का एक ना एक दिन एहसास ज़रूर होगा। तब सब लोग एक दूसरे से जुदा होते हैं, अलग अलग होते हैं। तब परिंदे भी यही कहते हैं कि पुअर ह्यूमन बींग्स यानी बेचारे इंसान,
कि गॉड उनको क्या दिखाए, सही राह पे चलने की, बोलते हैं ना, तौफीक अता करे, उनको सही रास्ता बताए कि कुदरत के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ ना करें। और इस तरीके से यहाँ पे डायलॉग ख़त्म होता है। सो हियर यू मस्ट हैव सीन कि किस तरीके से नॉर्मल बातें, यानी आज की जो हमारी हालात है कुदरती आफतों की वजह से, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग्स है, इंसान है, उसी के बारे में ये परिंदे और दरख्त, पेड़ जो है वो बात कर रहे हैं। तो उनके डायलॉग में से हमारे कंडीशंस अभी के जो है क्या किए हैं, सामने रखे गए। इसी तरीके से हमको भी आगे एक डायलॉग लिखना है। देखो आपको दिया गया है, उसके पहले आपको क्या बताया गया है कि जो डायलॉग आपको दिया है यहाँ पर, 3 स्टूडेंट्स, कोई भी 3 स्टूडेंट्स आ गया है, जिसमें से एक ट्री का, दूसरा स्पैरो का और तीसरा पिजन का रोल अदा करेगा। और ये जो छोटा सा प्ले बताया, स्किट बताया, ड्रामा, वो आपको क्या करना है, आपके क्लास में सबके सामने प्रेजेंट करना है। वन मोर डायलॉग इज़ गिवन टू आस टू यू सी। आपको बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्टोरीज़ ऑन देयर ओन। जब आपको स्टोरी, कहानियाँ सुनना सभी को अच्छा लगता है, ये सुनो, बट इसकी अहमियत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्टोरीज़। लेट अस सी द डायलॉग। यहाँ पर 3 बच्चे एक साथ आए हैं, अनिल, राहिल एंड साहिल। ये तीनों किस बारे में बात कर रहे हैं, सी हियर। अनिल कहता है, हेलो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग। तब राहिल और साहिल कहते हैं, वी आर लिसनिंग टू स्टोरीज़, हम तो स्टोरी सुन रहे हैं। अनिल कहता है, वाओ दैट्स ग्रेट, आई लव लिसनिंग स्टोरीज़ टू, दे आर सो एंटरटेनिंग। तब अनिल कहता है कि यस, स्टोरी सुनना मुझे भी बहुत पसंद है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है। पर राहिल उसको जवाब देता है, नॉट ओनली एंटरटेनिंग अनिल, बट दे ऑल्सो टीच अस टू स्पीक फ्लुएंटली। हमको स्टोरीज़ के वजह से सिर्फ एंटरटेनमेंट ही हासिल नहीं होती, लेकिन उसके साथ कहानियाँ हमको बहुत कुछ सिखाती है। उसमें से एक है हमको कैसे फ्लुएंटली बात करनी है, क्योंकि जब हम डायलॉग सुनते हैं हम उसको क्या करते हैं, उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तब साहिल कहता है, येस, ऑल्सो इट इनरिचेस आवर वोकेबलरी। कहानियाँ सुनने से हमारी वर्ड पावर भी क्या है, बढ़ती है। फिर अनिल जवाब देता है, व्हेन वी विजुअलाइज द स्टोरी इट हेल्प्स अस टू इमेजिन क्रिएटिवली। यस, अनिल कहता है जब हम स्टोरी कोई सुनती है तो उसको विजुअलाइज करते हैं, हमारे आंखों के सामने वो सीन खड़ा रहता है, और इस वजह से क्या होता है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारा जो दिमाग है, वो भी क्या करता है, वैसे ही उसको इमेजिन करने में क्या होता है, लग जाता है, और हमारी खुद की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर भी क्या है, बढ़ता है। साहिल कहता है, येस ट्रू, देन यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन स्टोरी, येस और नो। तब साहिल कहता है, येस येस, ये तो बहुत सही बात है कि जब हम इमेजिन करते हैं हम खुद की भी तो स्टोरी लिख सकते हैं। वेल सेड। फिर अनिल कहता है, वाई नॉट, श्योर, देन यू कैन डेवलप योर राइटिंग स्किल, लर्न एंड यूज़ न्यू डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो बोलते इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा राइटिंग स्किल भी डेवलप करते हैं। जब हम स्टोरी लिखेंगे डेफिनेटली हमारा राइटिंग स्किल डेवलप होगा, बिकॉज जब हम स्टोरी लिखते हैं हम उसके में क्या करते हैं, नए नए वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करेंगे, जो हमारी स्टोरी को क्या करेंगे, एक गुड स्टोरी बनाएंगे। तब राहिल आगे कहता है, लिसनिंग ऑल्सो डेवलप्स योर स्पीकिंग स्किल। बोलते इतना ही नहीं, जब हम किसी की स्पीकिंग सुनते हैं, स्पेशली स्टोरी, तब हमारा स्पीकिंग स्किल खुद का भी डेवलप होता है, हम उसके जैसा बात करने की कोशिश करते हैं, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा स्पीकिंग भी उसमें डेवलप होता है। फिर अनिल कहता है, येस, एंड ऑल्सो आफ्टर लिसनिंग टू प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन यू आर एबल टू रीड एंड प्रोनाउंस न्यू वर्ड्स करेक्टली। वो कहते हैं जब हम अच्छे सही तरीके से बोले गए वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, उनको सुनते हैं, हम क्या करते हैं, खुद भी उन वर्ड्स को सही से रीडिंग करने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके से बोलने की कोशिश करते, प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। सो राहिल कहता है, सो ओवरऑल इट सेज दैट लिसनिंग टू स्टोरीज डजंट ओनली एंटरटेन यू बट ऑल्सो डेवलप्स मैनी लैंग्वेज स्किल्स इन यू। तब राहिल कहता है, इसका मतलब हमारी लाइफ में स्टोरीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, दैट स्टोरीज़ डोंट ओनली एंटरटेन, हमको स्टोरीज़ सिर्फ क्या कहते हैं, एंटरटेन नहीं कहते, हमारा सिर्फ बोलते ना मनोरंजन, या हमारा सिर्फ हमको हमारा टाइम पास नहीं करते, बल्कि वो हमारे लैंग्वेज स्किल्स को भी डेवलप करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको ये डायलॉग आपके नोटबुक में लिख के लेने का है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको सही से पढ़े भी, ठीक है, जैसे मैंने पढ़ के बताई। एंड देन यहाँ पर बताया गया है कि आपने जो जो आज सीखा है उसके बारे में, कि आपका बेसिक ग्रामर यहाँ पे सही होना चाहिए, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, आइडियाज़, जो भी है आपको सही से कहना है। रिमेंबर, इसके पहले भी या इसके
पहले जो वीडियोज़ है उसमें भी मैं आपको हर चीज़ रीडिंग करके बताती हूँ, इस वजह से कि आप भी उसको उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताई, इसीलिए मैं आपके इंस्ट्रक्शंस भी बिगिनिंग में पढ़ती हूँ, बिकॉज वहाँ पे कुछ ना कुछ नया वर्ड आता है जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आगे जाके। ओके, सो हियर विद दिस हमारी एक्टिविटी यहाँ पे एंड होने को है। what have you learned, हमने आज की इस एक्टिविटी से क्या सीखा? यू लर्न टू डेवलप हेल्दी स्ट्रॉन्ग गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। यस, जब हम किसी के साथ बात करते हैं हमारा उनके साथ एक बॉन्डिंग होता है, रिलेशन होता है, एक हेल्दी स्ट्रॉन्ग एंड गुड रिलेशन हम दूसरे के साथ क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। देन यू ऑल्सो एलैबोरेट एक्सप्रेशंस, आपके एक्सप्रेशंस जो है वो हम किसी के साथ एक्सप्रेस करने को सीखते हैं, उस किसी के साथ शेयर करने को हम उसको क्या करते हैं, एलैबोरेट करते हैं। हम दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशंस या बॉडी एक्सप्रेशंस जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से बात कर रहा है, जो कोई कॉन्फिडेंटली बात करता है वो किस तरीके से उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस है। इस वजह से क्या होता है, आपको ये सब बातें खुद एग्जीक्यूट करने में आसानी होती है। दैट्स इट। सो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो एंड होता है, पर यहाँ पे आगे कुछ सवाल दिए गए, देखो। सी नाउ द क्वेश्चंस आस्क्ड टू यू आर, द फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्वर्सेशन स्किल। कॉन्वर्सेशन स्किल, इसके मानी क्या है? सी द फर्स्ट आंसर, कॉन्वर्सेशन स्किल इज़ हाउ इफ़ेक्टिवली वन इंटरैक्ट्स और कम्युनिकेट्स विथ अदर्स। कॉन्वर्सेशन स्किल के मानी है कि हम कितने इफ़ेक्टिवली दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करना यानी बातचीत करना या फिर कम्युनिकेट करना, इसको कहते हैं कॉन्वर्सेशन स्किल। यानी हम सामने वाले इंसान के साथ शख्स के साथ क्या करते हैं, सही तरीके से बातचीत कर सकते हैं। देन यू कैन से दैट येस दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन स्किल। देन सेकेंड इज़ व्हेन विल कॉन्वर्सेशन बिकम इफ़ेक्टिव। हमारा कॉन्वर्सेशन जो है वो कब इफ़ेक्टिव होता है? सी, your conversation skill will become effective only when you listen to the speaker attentively and acquire fluency and confidence in your speaking. Conversation तभी इफ़ेक्टिव होता है जब हम सामने वाले की बात अटेंशन के साथ सुनते हैं और उसके मुताबिक हमारे इसमें फ्लुएंसी हासिल करते हैं, कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, राइट? देन थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ लिसनिंग इन कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन में सुनना क्यों ज़रूरी है? सो हियर इन कम्युनिकेशन लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू कॉम्प्रीहेंड, एक्वायर कॉन्फिडेंस टू एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड विथ आई कॉन्टैक्ट वाइल कॉन्वर्सिंग। सो लिसनिंग हमारे लिए इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम किसी की बातें सुनते हैं, हम उसको समझते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, देन वी हैव दैट कॉन्फिडेंस। उसके बाद हम वो कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं और हम उसी तरीके से उसी कॉन्फिडेंस के साथ रिस्पॉन्ड करने की यानी उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं आई कॉन्टैक्ट के साथ वाइल कॉन्वर्सिंग, जब हम बातचीत करते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ग्रेट चैलेंजेस टू गुड कॉन्वर्सेशन। गुड कॉन्वर्सेशन में क्या क्या चैलेंजेस है? तो गुड कॉन्वर्सेशन में ये चैलेंजेस है दैट यू शुड हैव फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, vocabulary and expressions should be acquired for good conversation। ये हमारे challenges है कि हमारे बोलने में fluency होनी चाहिए, confidence होना चाहिए, vocabulary अच्छी होनी चाहिए and expressions भी होने चाहिए, तभी आपका conversation क्या होगा, good होगा। And then last question is how can you improve oral presentation through communication। कम्युनिकेशन के ज़रिए हम हमारा ओरल प्रेजेंटेशन कैसे भला इम्प्रूव कर सकते हैं? सो सी हियर वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स वन लर्न्स बेसिक ग्रामर। जब हम दूसरे के साथ बातचीत करते हैं हम बेसिक ग्रामर सीखते हैं, फिर उसके बाद फ्लुएंसी हासिल करते हैं, यू हियर एंड स्पीक यूज़ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, आपकी वोकेबलरी अच्छी होती है, प्रॉपर इंटोनेशन का आप इस्तेमाल करते हैं एंड अल्टीमेटली इट हेल्प्स यू टू डेवलप योर ओरल प्रेजेंटेशन, राइट? और इसकी वजह से हमारा ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारे स्किल्स के साथ अल्टीमेटली क्या होता है, इम्प्रूव होता है। सो दीज आर द आंसर, राइट इन योर नोटबुक, देन सी द लास्ट एज आई सेड, you will comment if you learn and understand. That's it. Thank you.